कल 8 मार्च 2026 को स्वर्ण क्रांतिवीर साथियों के द्वारा दिल्ली दहल गई। जब दिल्ली के दहलीज पे भारत के तमाम हिस्सों से स्वर्ण समाज के क्रांतिवीर पहुंचे तो दिल्ली दहल गई। और ऐसी दहली कि सदियों तक लोग याद रखेंगे। लेकिन सरकार की मंशा को देखो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाह की सरकार बन चुकी है। जिस तरह से इमरजेंसी में कांग्रेस के श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाह किया गया, उसी तरह का उससे भी बहुत बड़ा तानाशाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारे श्रवण साथियों को न जंतर मंतर पे जगह दिया, न रामलीला मैदान में जगह दिया। इनके परमिशन को डिस्कनेक्ट कर दिया गया और जो भी साथी पहुँचे उनको जगह जगह से गाड़ियों में ज़बरदस्ती भर भर के दिल्ली के तमाम थानों में घुमाते हुए समय को पास कराया। लेकिन वह हरे क्रांतिवीर साथियों, मेरी आज बात हुई है क्रांतिवीर साथी राज सिंह शेखावत जी से। माननीय राज सिंह शेखावत जी एक ऐसे क्षत्रिय समाज से श्रवण साथियों के साथी बन करके जब दिल्ली के दहलीज पे पहुंचते हैं तो दिल्ली के हुक्मरानों के कान खड़े हो जाते हैं। ऐसा बहादुर इंसान राज सिंह शेखावत जैसा सदियों में कभी धरती माँ पैदा करती है। या न हम बैकवर्ड के खिलाफ लड़ रहे हैं, न SC/ST के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई तो सरकार की गलत नीतियों के कारण को लेकर के है। ये सब हमारे भाई हैं, हमारा परिवार हैं। लेकिन सरकार की जो ये नीति है या हम भाइयों को आपस में लड़ाने का जो काम करना चाहती है, उसको राज सिंह शेखावत ने निश्चित रूप से कुचलने का काम किया। हमारे पूर्वांचल के शेरे सर्वेश पांडे को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इस तरह से बहुत सारे साथियों जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, एक लंबी कतार है, उसमें कोई छूट न जाए। सभी लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज मिस्टर माननीय राज सिंह शेखावत से बात हुई, सुप्रीम कोर्ट की वकील एडवोकेट संगीता सिंह से मेरी बात हुई, डॉक्टर अनिल सिंह से मेरी बात हुई, मेरी बात माननीय सर्वेश पांडे जी से बात हुई। इन सभी साथियों ने जो एक ही दुख जताया कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। लेकिन इसी कड़ी में राज सिंह शेखावत के साथ जो बदसलूकी किया गया वह जरूर मैं सुनाना चाहूँगा। राज सिंह शेखावत की जुबानी जो बातें हैं मैं आप जनता तक पहुंचाने का काम करने जा रहा हूं, उसे आप जरूर सुनिए। शाम को 7 बजे लगभग राज सिंह शेखावत को साउथ टेक्स से उठाया जाता है और सुनसान राहों से ले जाते हुए इनको कई जगह दिल्ली में घुमाया जाता है। इधर उधर घुमाते घुमाते इनको असोला भाटी माइंड दिल्ली का एक ऐसा एरिया है जो जंगल है। वो जंगल में पूरी गाड़ी को ले जाया जाता है। राज सिंह शेखावत को कहा जाता है कि आप बस से उतरिए, आपको प्राइवेट गाड़ी कर दिया जाता है, उससे आप जाइए। यानी पूरी मंशा राज सिंह शेखावत को हत्या करने की थी, काउंटर करवाने की थी। लेकिन बहन एडवोकेट संगीता सिंह जो सुप्रीम कोर्ट की वकील नहीं, इन्होंने पूरा साथ दिया राज सिंह शेखावत का और राज सिंह शेखावत से कहा कि अगर आपको दादा पेशाब भी लगे
तो इसी बस में बैठ करके पेशाब करना, कहीं बस से बाहर मत जाना, नहीं तो ये सब काउंटर कर देंगे आपका। और इस तरह से घुमाते फिराते ये लेकर के चले जाते हैं वर्ल्ड सेंचुरी सेंटर में। वहाँ पे बाहर से बंद कर दिया जाता है गेट, कमरे में ले जाया जाता है, लेकिन ये बस से नहीं उतरते हैं। तमाम साथी साथ में रहते हैं। साथियों के साथ संघर्ष करते हुए राज सिंह शेखावत को लगभग 11 बजे वापस साउथ एक्स में ये लाते हैं और वहाँ पे हाउस अरेस्ट करके रखते हैं। वहाँ इनको मिलते हैं आनंद स्वरूप, वहाँ मिलते हैं इनको महिपाल सिंह मकराना और आनंद स्वरूप जी। ये दोनों लोग कहीं न कहीं से SC/ST एक्ट के खिलाफ लड़ाई तो लड़ रहे थे, लेकिन इन लोगों की जो सेवा कार्य है वह अति सराहनीय है। वह इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना तय है। एक बात जरूर कहूँगा कि राज सिंह शेखावत की वजह से सरकार सख्ते में आ गई। यानी राज सिंह शेखावत बोले तो सवर्ण समाज के आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सख्ते में आ चुकी है और निश्चित रूप से UGC/ST एक्ट में जो कमी है उसको सरकार निश्चित रूप से 19 तारीख को दूर करने की पूरी योजना बना चुकी है। इसलिए कि ये सवर्ण समाज के लोग की आंदोलन के स्थान पे आंदोलित नहीं किया गया, लेकिन सरकार तो हिल चुकी है और जीत हमारी हो चुकी है। जीत इस बात की है कि हम सभी लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे SC हो, ST हो, बैकवर्ड हो, जनरल हो, हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। ये वतन हमारा है, हम लोग मिलजुल करके रहना पसंद करते हैं अपने वतन में और मिलजुल करके ही रहेंगे। ये संकल्प हम सवर्णों ने खाई है और ये संकल्प जो हमने लिया है, इस संकल्प को सरकार को पूरा करना ही पड़ेगा और निश्चित रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से ये जो बिल में कमी है उसका संशोधन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो स्थिति है वो आपके सामने है। साथियों, बहुत सारे लोग इस आंदोलन को कहीं न कहीं से विफल करने की योजना भी बनाए थे। वो सरकार से जुड़े भी हुए थे और आंदोलन से भी जुड़े थे, लेकिन फिर भी उनका मैं योगदान मानूंगा, क्योंकि कम से कम कंधे से कंधे तो मिला करके थे। जैसे हमारे जो वकील साहब हैं, उनका नाम मुझे क्या नाम है, एक वकील साहब हैं, वो भी अपने आंदोलन को कर रहे थे सवर्ण को लेकर के। नाम मुझे नहीं याद आ रहा उनका, पंडित जी हैं, वो सरकारी वकील हैं, सरकार से पैसा लेते हैं। निश्चित रूप से उनका तार कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सरकारी मुलाजिम होकर के सरकार के खिलाफ बोलना और कम से कम 10-12 लाख का अपना नुकसान कर लेना, ये सबके बस का नहीं है। लेकिन उन्होंने भी ये बीड़ा उठाया और सवर्णों के साथ कंधे से कंधे मिल करके काम करने की कोशिश किया। मैं उन सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं पुनः कहूँगा कि भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि राज सिंह शेखावत एक बहादुर इंसान है। कायरता के साथ उसके साथ देश के प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह हो न आवे, ऐसे बहादुर इंसान का सम्मान करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि धरती पे, इस भारत भूमि पे कभी कभी ऐसे बहादुर पैदा होते हैं। आपने उनके साथ बहुत सारी ज्यादतियाँ कर रखी हैं, उनके ऊपर आपने बहुत सारे झूठा आरोप लगाया हुआ है। साथ ही आपने राज सिंह शेखावत के बिजनेस व्यापार को ध्वस्त कर दिया है। आपने बहुत बड़ी ऑफर राज सिंह शेखावत को दिया, राज सिंह शेखावत ने उसको किक मार दिया है। तो आप नाराज मत होइए, हैं तो वो भी भारत के नागरिक, हैं तो वो भी भारत के लाल, वो भी तो भारत के हित में सोचते हैं। इसलिए अमित शाह जी, आप
आपकी निगाहें राज सिंह शेखावत के ऊपर जो पड़ी हुई हैं, आप जिसको चाहते हैं उसको मरोड़ते हैं, इसलिए कि आपके पास पावर है। आप झूठे मुकदमे भी लगा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आपके पास करने की क्षमता है। आपको जब से भारतीय राजनीति में मैंने देखा है, तब से आप किसी न किसी को अपने तरीके से मनवाने की पूरी कोशिश करते हैं। वहाँ आप राज सिंह शेखावत को मनवाने में विफल हुए और विफल होकर के आप उनको निश्चित तौर से वारंट जारी करवा रहे हैं, फिर उनको कोर्ट में घसीट रहे हैं, फिर उनको जेल में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस तरह का जघन्य अपराध न करें, क्योंकि ये सरकार आती है, सरकार जाती है, लेकिन ऐसा काम न किया जाए जिससे कि देश की जनता और सवर्ण समाज को तकलीफ हो। जय हिंद, जय भारत।